मेष राशि वालों, मित्रों, ये जो समय आपका है ये बहुत ही बेहतर है। 6 जून से समझ लें कि आपके लिए एक बेहतर समय यानी कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड साबित होगा, क्योंकि बदलाव तो हमेशा इंसान के जीवन में होते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। जिसके साथ बुरा होना रहता है या फिर अच्छा होना रहता है उसे पहले से पता हो तो निश्चित रूप से अच्छा को और अच्छा कर ले और बुरा को कम कर दे, यानी परेशानी को कम कर सकता है और अच्छे को और अच्छे में बदल ले पहले से तैयारी करके। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपके लिए 6 जून से एक बेहतर स्थिति बन रहे हैं। यानी बहुत कम समय है। 6 जून से एक ऐसी स्थिति बन रहे हैं जहां गुरु और बुध एक साथ हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही शुभ फल देने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि इससे आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बनेगी जहां आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिल सकता है। केवल समझ लें कि इस समय थोड़ा इंतज़ार कर लें, उसके बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दोनों ग्रह जब एक साथ होते हैं तो ये एक बेहतर प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पर। तो चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का लाभ और किन बातों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले तो बता दें, ये आपके तृतीय भाव में जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वहीं पे बुध भी आ जाएंगे। अब दोनों जब एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर स्थिति, बेहतर प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे हैं। मेष राशि वालों के लिए गुरु जो है वो किस्मत के कारक हैं, यानी भाग्योदय कराने वाले हैं। जहां इंसान का भाग्योदय होता है, किस्मत साथ देता है, ऐसे ग्रह हैं। तो निश्चित रूप से ये आपको बेहतर फल देगा, फ़ायदा देगा, अनुकूलता देगा और सार्थक परिणाम देगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी और साथ साथ आपके कुंडली, हस्तरेखा, ये सब भी हम फ्री में देखते हैं, चेक करते हैं और आपकी समस्या का समाधान बताते हैं। तो आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और इस तरह का जो आपको प्रश्न पूछना है, आपकी परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम भरपूर देने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों को हमने दिया है, लेकिन सबसे यही कहेंगे, जिनको जानकारी मिल रही है, जिनके प्रश्नों का जवाब मिल रहा है, वो कमेंट बॉक्स में आकर, किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर आप एक बार ज़रूर लिख दें कि आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया, धन्यवाद, ऐसा कुछ भी आप ज़रूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ जो स्थिति बन रहे हैं इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो तृतीय भाव से 9 भाव एक्टिव हो जाएगा, किस्मत का भाव, और किस्मत का स्वामी इस समय बुध के साथ रहने से ये काफ़ी पावरफुल स्थिति में आकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि इस समय भाग्योदय होगा, यानी भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। किसी तरह का कोई कार्य जो बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन कार्य है, उस कार्य में आप हाथ आजमा कर देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ मिलेगा। यह आपका ऐसा समय रहने वाला है। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे कार्यों में जो आपके घरेलू कार्य हैं उसमें मदद आपको मिलेगा, मदद दे सकता है। आपके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट इस समय मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब आप पहले से जो कैलकुलेट करके रखे हैं या आपने पहले से प्लानिंग करके रखा है, पहले से जो भी आपने एक चीज़ों को सोच कर रखा है, वो इस समय यदि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो काम बनेगा। ऐसे लोग जो इस समय टीचिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही लाभ मिलेगा। चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो टीचर हों, दोनों को फ़ायदा मिलेगा, प्रोफेसर हों, दोनों को फ़ायदा इस समय ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा पॉजिटिव प्रभाव आप पे, यहाँ तो आप पहले से समझ जाइए कि आपके ऊपर जो प्रभाव है शनि की 7.5 का, ये तो रहेगा। अब इससे आप थोड़े प्रभावित होंगे, बाकी यहाँ जो सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी तरह का जॉब हो, नौकरी हो, इन सब चीज़ों में सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम एकदम बना रहेगा। एकदम आप एक दूसरे को समझेंगे, प्रेम देंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे। साथ ही साथ घूमने फिरने का आपको मौका मिल सकता है। आपका समझ ले कि ये एक एंजॉय करने का भी बेहतर अवसर देता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। साथ साथ इस समय कोई ऐसे घरेलू कार्य जो बहुत कठिन कार्य हैं वो भी बन सकता है। घर में एक अच्छा वातावरण भी आपको देखने को मिल सकता है। व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की बात करें तो एक चीज़ आपको बता दें, इस समय कई तरह के आपको ऑफ़र मिल सकते हैं, कई तरह के आपके
कार्य बन सकते हैं। साथ ही साथ इस समय ये ध्यान रखिएगा, आप अपनी चतुराई, अपने समझदारी, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके कुछ बड़े कार्य को निपटा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ साथ इस समय आप कहीं ना कहीं अपने ज्ञान बुद्धि और समझ से, यदि आप किसी अन्य तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपके अंदर कोई आर्ट है, कोई कला है, कोई अलग तरह का ज्ञान है, तो ये आपका अच्छा समय है। इस समय ऐसी चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और कोई ऐसे अच्छे लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं जहाँ से आपका एक भाग्योदय हो सकता है, जहाँ से एक नए जीवन आपको मिल सकता है, नया जीवन आपको दे सकता है। ये ऐसा समय है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक नया रास्ता देता है। ये एक बेहतर और नवीन चीज़ों को आपके जीवन में प्रस्तुत कर देता है और साथ ही साथ सुख समृद्धि और उन्नति दिलाने वाला ये समय माना जाता है। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस समय कहीं ना कहीं आपके विचार धार्मिक हो जाते हैं। धार्मिक स्थल पे जाने का, घूमने का भी आपके अंदर एक बेहतर सोच उत्पन्न होते हैं। अब इससे आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में, यानी दान पुण्य और धर्म का कार्य में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और ऐसी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा समय है। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है आपके लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शाइन देखने को मिल रहा है। साथ साथ इस समय शादी विवाह को लेकर भी आपका अच्छा समय रहता है। अब थोड़ी सी परेशानी रहती है, कहाँ वो समझ लीजिए, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और वो इसलिए आ सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही, और साथ साथ आपको बता दें, यहाँ आपके लापरवाही से स्वास्थ्य से संबंधित तो परेशानी होगी ही, साथ साथ वाहन आदि चला रहे हैं या कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो, जहां से आपको चोट लग सकता है, आप गिर सकते हैं, करंट आदि लग सकता है या कोई ऐसी बात हो सकती है, यानी झगड़े हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, ऐसी चीज़ों से आपको संभलना है और ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से बचेंगे तो आपका ध्यान होगा अपने लक्ष्य की तरफ, अपने कार्य की तरफ, अपने सफलता की तरफ, अपने गोल की तरफ। फिर निश्चित रूप से आपको सफलता इस समय प्राप्त होगा, वरना उलझनों में पड़ के आप सफलता से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। आगे आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि बुध आपका बहुत मजबूत रहे, तो जो बुध मजबूत बना लेते हैं उसका बिजनेस, व्यापार, कारोबार, दाम्पत्य जीवन, मतलब जीवन सुखी हो जाता है। तो कैसे करना है, करना क्या है आपको करना यही है कि हरी चूड़ी को आप किसी शादीशुदा महिला को दान करें, या आप चाहें तो किसी भी मंदिर में भी, देवी मंदिर में भी जाकर रख सकते हैं। इससे आपको लाभ बहुत मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।